हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। 5 साल के अंदर कैट के पेपर में क्वांट को लेके क्या चेंजेस हुए हैं, आज हम वो बात करने जा रहे हैं। कैट का पेपर जो आज आपको दिखता है ये वैसा नहीं था, इट वाज क्वाइट डिफरेंट। तो जो 5 साल के अंदर जो पर्टिकुलर चेंजेस कैट के अंदर हुए हैं क्वांट को लेके, आज वो हमको डिस्कस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई किसी ने मान लेते 2019 में एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ एक पेपर को क्लियर किया, मान लेते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजी आज अप्लाई हो पाएगी? क्या कहीं पर उस समय उस दौरान जो स्ट्रैटेजी लगी थी, जहां पर क्वांट के क्वेश्चंस कितने आते थे अभी पता नहीं है हमें, वो क्या स्ट्रैटेजी यहां पे लग सकती है? तो आज हम बात करेंगे कि कैट का पेपर किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, कैसे कैसे टॉपिक्स चेंज हुए, कैसे कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हुए, सारी बातें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन कैट के ऊपर। तो द टॉपिक इज कैट क्वांट स्ट्रैटेजी, व्हाट चेंज इन द लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट 2019 टू 2024. What are the kind of the changes with the number of the question in the kind of approach, strategy में अब क्या चेंज करना चाहिए, वो सारी बातें आज हम करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग। ओके, तो ईयर बाय ईयर क्या चेंज हुआ। 5 साल की बात करूंगा तो 2019 से मैं स्टार्ट करता हूं। 2019 से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस है 19-20 के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखिएगा, 34 क्वेश्चंस आया करते थे अपने पास, एंड देन उसके बाद में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो गए मेरे, रिड्यूस हो गए। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे 26 हो गए, देन इट कम्स टू 22। 2020 में ये क्वेश्चन 26 कर दिए गए, उसके बाद में यही क्वेश्चन 22 कर दिए गए। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए, अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 19 में 26, फिर 20-21 में आके 20 में 26 कर दिए, एंड फिर उसके बाद में 21 में आके 22 कर दिए, जो कि अभी चल रहा है 22 का पैटर्न। तो ये पैटर्न कहां से आया है, ये उस समय से आया है, 21 से चेंज हुआ पैटर्न है ये 22 क्वेश्चंस का। अब जिसने तैयारी 2019 में की होगी तो उसने तो 26 के क्वेश्चंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करी होगी कि क्वांट कैसे करना है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम हमारी स्ट्रैटेजी को पर्टिकुलर पेपर के हिसाब से चेंज करते रहे। तो 19 से 20 की आपको ये पता चल गया सबसे पहला कि क्वांट के क्वेश्चंस कितने चेंज हुए हैं। अगर मैं 19-20 की बात करूं तो 19-20 के अंदर क्या होता था, अरिथमेटिक, एलजेब्रा, ये एक रेगुलर बेसिस पे रहते थे। अरिथमेटिक एंड एलजेब्रा, इनके क्वेश्चंस ज्यादा आया करते थे, इनके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाया करते थे इन टर्म्स ऑफ दूसरे अदर टॉपिक। तो अरिथमेटिक और एलजेब्रा के क्वेश्चंस ज्यादा थे। बट जैसे ही 20-21 की बात आती है, अरिथमेटिक का डोमिनेंस ज्यादा स्टार्ट हो गया, एकदम ही सिर्फ अरिथमेटिक का डोमिनेंस स्टार्ट हुआ, और साथ में ही ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स का डिक्लाइन हो गया। तो 19-20 के अंदर अगर मैं देखता हूं तो अरिथमेटिक एलजेब्रा का हैवी पार्ट था, ठीक है, और हैवी ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा थे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे। बट अगर मैं यहां की बात करता हूं 20-21 में, तो ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स कम हो गया, अरिथमेटिक ज्यादा हो गया। तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलरली किस तरीके से ट्रेंड चेंज हुआ। कैट की खासियत यह है कि ये हर थोड़े दिनों बाद बहुत ज्यादा इवॉल्व होता रहता है, अपने पैटर्न्स को चेंज करता रहता है। तो 19-20 के अंदर अगर कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसने अरिथमेटिक और एलजेब्रा पे ज्यादा फोकस किया होगा। अब जैसे ही पेपर को देखते हैं 20-21 में, तो 20-21 में अरिथमेटिक का डोमिनेंस तो था ही था, लेकिन बाकी सबका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन की बाकी सबका उसने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, कम कर दिया। अगर मैं 22 की बात करता हूं तो 80% ऑफ द पेपर वापस आपका अरिथमेटिक और एलजेब्रा पे आ गया। अब देखिए 19-20 में जो था वो वापस 22 में आया, अरिथमेटिक और एलजेब्रा पे आया। वेरी फ्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जबकि आप देखोगे यहां पर 19-20 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कम हो गए। DI लाइक वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स आने चालू हो गई, ऑप्शन एलिमिनेशन बिकम्स की। अब यहां पर क्या हो गया, स्ट्रैटेजी में चेंज हो गया। देखो होता क्या है, 19-20 का जो बच्चा होगा जिसने तैयारी कर रहा होगा, उसकी तैयारी क्या होगी, बेसिकली पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी होगी। उसने फॉर्मूला रटे होंगे और फॉर्मूला बेसिस पर, क्योंकि उस समय का पेपर ये डिमांड करता था, तो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से चलती थी। लेकिन अब पेपर में क्या होता है, हमको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ता है, लॉजिकली होके भी सोचना पड़ता है, तो स्ट्रैटेजी को थोड़ा उस तरीके से इवॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जैसे अभी की मैं बात करूं तो पहले आप फॉर्मूला बेस या ऑप्शन एलिमिनेशन वाली चीज नहीं करते थे, आप क्वेश्चन को सॉल्व ही करते थे, आदत होती थी। लेकिन अब आपको क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशंस का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, नॉर्मल सी बात है।
पहले ये नहीं चलता था, लेकिन अब ये करना जरूरी हो चुका है एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स। तो अब ये आपको इसको पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा था। 22 से ये स्टार्ट हो गया था। नाउ अब 22 हुआ, देखो 19-20 का ट्रेंड पता चला। 19-20 में क्या था? 34 क्वेश्चन अरिथमेटिक एल्जेब्रा ऑन द हैवी साइड, और क्या होता था? कंसेप्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टोटली कंसेप्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 20-21 में क्या होता है? 20 में 26 क्वेश्चंस थे, 22 में आते आते 21 में आते आते 22 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अरिथमेटिक का डोमिनेंस ज्यादा और बाकी जो मॉडर्न मैथ्स का था उसे कम कर दो। 22 के पेपर में वापस 20 के ही हिसाब का अरिथमेटिक और एल्जेब्रा को ज्यादा कर दिया गया। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डाले गए और वर्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा आने लग गई, और एलिमिनेशन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन पे ज्यादा जोर देने लग गए। जो ऑप्शन एलिमिनेशन जैसे रिलेटेड चीजें ज्यादा होगी ताकि क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब चॉइस के अंदर क्या हुआ? चॉइस के अंदर पूरा ही ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसमें क्या हो गया? लैंग्वेज हैवी बेस्ड क्वेश्चंस। यू कैन सी दैट कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े से बड़े भी आते हैं। क्वेश्चन में वर्ड्स में प्रॉब्लम्स में फंसाने की कोशिश करता है, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करता है। तो आपको अपनी लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स भी बढ़ानी पड़ती हैं। अब है क्वांट का, लेकिन लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स यानी क्वेश्चन को समझना पड़ता है। आपको क्वेश्चन को सही से समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो गया है, क्वांट बिकम्स रीजनिंग ओरिएंटेड। हाँ, क्वांट बिकम्स रीजनिंग ओरिएंटेड। सी देख, अगर अभी की मैं बात करूं ना, तो आप हमेशा देखिएगा कैट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कैट बहुत आईक्यू लेवल बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। आपको कंसेप्ट आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैट हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेगा, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करेगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर आपको एक फॉर्मूला आता है तो आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। आपको उस फॉर्मूले के बारे में पता है, ठीक है, लेकिन वो कहां कहां अप्लाई हो सकता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये कैट आजकल पूछ रहा है। तो इसलिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग इज गुड, लेकिन स्मार्ट वर्किंग भी कैट के पेपर में आजकल रिक्वायर्ड है। आपको थोड़ा सा हटके भी सोचना पड़ेगा, दैट वुड हेल्प यू आउट इन कैट। ठीक है, तो क्वांट के अंदर अगर आपको देखना है तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे नहीं जा सकते, जो कि आप 19 में जा रहे थे। आपके कंसेप्ट अच्छे थे, आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, बड़ा बड़ा मेथड लगाते थे, लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। पहला, क्वेश्चन की बड़ी बड़ी लैंग्वेज को समझना भी पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, बट अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपकी लैंग्वेज को समझने की थोड़ी सी और आपको वो डेवलप करनी पड़ेगी, समझ डेवलप करनी पड़ेगी। अब इन सारी चीजों को डेवलप करके, और अब आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो थोड़ा सा आईक्यू को भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। वर्डी क्वेश्चंस बिकम डोमिनेंट। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो मैं आपको कह रहा था, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस का डोमिनेंस बढ़ गया है। अब आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पूरा के पूरा, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक सो क्लियर है ये वाला पार्ट। आपको ये समझ में आया होगा कि अभी तक क्वांट में कैसे कैसे साल में चेंजेस हुए हैं। वहीं पर नेक्स्ट नाउ, अब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर 23 और 24 का कंपैरिजन करें, तो 23 और 24 के कंपैरिजन में देखिएगा, तो मैं 23 की बात करता हूं तो देखो अरिथमेटिक 10%, 24 में आते ही अरिथमेटिक 45% तक पहुंच गई। अरिथमेटिक अगर देखा जाता है, यहां पे ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स का कंपैरिजन देखिएगा, वो देखिए अब 2024 के अंदर तो ये देखिए अराउंड बहुत अच्छा पोर्शन खा रहा है, और यहां पर ये सिर्फ 10% के पोर्शन पे ही आके रुक गया है। नंबर्स 10% तक आ गए हैं, नंबर्स का जो चैप्टर था वो 10% तक आ गया है, और यहां पे ये अराउंड 5% का पोर्शन खा रहा है। तो यू कैन गेट इट कि क्वेश्चंस के किस हिसाब से अप्रोचेस चेंज हो रही है, किस हिसाब से टॉपिक वाइज किस हिसाब से 23 और 24 में उसने पूछना चालू किया है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अब कैट के अंदर चेंज किया हुआ 19-20 के अंदर कंसेप्ट ऑफ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आया करते थे, बट अब क्या है, रीजनिंग एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो अप्रोच की बात करें तो पहले अप्रोच कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला बेस्ड चलती थी कि एक क्वेश्चन आया उसको पूरा की पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसको पूरा की पूरा सॉल्यूशंस में लगे हुए हैं, बट अब उस अप्रोच से काम नहीं चलता है। अब क्या हो गया है, रीजनिंग एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। थोड़ी रीजनिंग लगानी पड़ती है, थोड़ी तिकड़म लगानी पड़ती है, जैसे हम कहते हैं तिकड़म लगानी पड़ती है, थोड़ा सा जादू होता है, तब जाके एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब इन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले सिर्फ आप इस पे रिलाय करते थे, अब आप कंसेप्ट पे भी रिलाय करते हो, फॉर्मूला पे भी रिलाय करते हो, और आप ऑप्शन एलिमिनेशन जैसी ट्रिक्स है इन पे रिलाय करते हो, तिकड़म पे रिलाय करते हो, सब कुछ कंबाइन करके करते हो। लैंग्वेज, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे, ज्यादा लैंग्वेज में घुमाता नहीं था, सीधा सीधा पूछता था। ठीक है, बट अब लैंग्वेज का बहुत ज्यादा हो गया है, वर्डी एंड लैंग्वेज हैवी, तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
मेनली फोकस होता था ज्योमेट्री मॉडर्न मैथ्स पे, अब अरिथमेटिक और अलजेब्रा इसका भी एक फोकस बढ़ गया है। पहले फॉर्मूला पढ़ के भी आपका काम चल जाता था, स्ट्रैटेजी कि सर फॉर्मूला पढ़ लो काफी है, बट अब एलिमिनेशन, इंटरप्रेट एंड अप्लाई, देखिए ऑप्शन का एलिमिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है और फिर उसे अप्लाई करना पड़ता है। पहले स्किल सेट में अगर बात करूं तो सिर्फ कैलकुलेशन से काम चल जाता था, बट अब ऐसा नहीं चल सकता है। कैलकुलेशन के साथ साथ रीडिंग प्लस लॉजिकल फ्लो भी समझना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें हमको क्या होती है, समझनी पड़ती हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिर्फ कंसेप्ट के बेसिस पर नहीं हो सकता है, जो 5 साल पहले होता था या अभी के बीच के टाइम में होता था। अब आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स और मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं। कंसेप्ट अपनी जगह है, इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या होती है, थोड़ी सी तिकड़म भी लगानी पड़ती है। आपको कंसेप्ट आता है, अच्छी बात है, लेकिन वो अगर कंसेप्ट आपका क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व करके दे रहा है और एक तिकड़म लगा के अगर आप 1 मिनट में कर सकते हो, तो आपको वो तिकड़म भी सीखनी पड़ेगी, तो दैट इज क्वाइट गुड। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आगे बढ़ो तो अभी आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द कंसेप्ट, बिकॉज हमारे पास एक टाइमर है और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, हमें लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने होते हैं। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द व्हाट हैज रियली चेंज्ड इन कैट। अब फॉर एग्जाम्पल 2025 की प्रिपरेशन कोई करता है तो मैं कहूंगा अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे ज्यादा देखिए, अरिथमेटिक के अराउंड 22 में से 10 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे और बाकी सारे क्योंकि अलजेब्रा के क्वेश्चन है। अब जो बचे हुए टॉपिक्स होते हैं वो होते ही कम है, अगर देखा जाए तो कितने क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता। तो हमारा मेजरली फोकस होना चाहिए अपनी अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा साइड पे, तो कि हम उसको अच्छा करें, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो, लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो लर्न, रीड एंड कन्वर्ट लैंग्वेज इनटू मैथ्स। मतलब क्वेश्चन को आप इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में समझिए और मैथ्स में उसे लिखिए, मतलब इक्वेशंस का इस्तेमाल करिए। तो बेसिकली यही बात कह रहा है, तो इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में समझना है और मैथ्स में लिखना है, तो दैट्स द थिंग। रीजनिंग बेस्ड क्वांट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, रीजनिंग बेस्ड क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मतलब वो क्वेश्चन जितना आईक्यू ज्यादा लग रहा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो थोड़ा सा आईक्यू लगेगा, एप्लीकेशन बेस्ड फार्मूला जहां पे लग रहे हैं वहां पे उस चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डोंट प्रायोरिटाइज रेयर टॉपिक्स, जो कम टॉपिक जिनके क्वेश्चन ही बहुत कम पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ के क्या करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन टॉपिक को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा ध्यान उन पर दें। जो टॉपिक रेयरली पूछे जाते हैं वो आपको आने चाहिए, क्या पता क्वेश्चन आ गया तो हम कर सके, इसलिए आने चाहिए, बट ऐसा नहीं कि मैं अपने टाइम का बहुत ज्यादा परसेंट उसको दे रहा हूं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रेयर टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। टेक टॉपिक प्लस लॉजिक बेस्ड मॉक्स, तो ये टॉपिक बेस्ड मॉक्स जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड वर्क का कोई मॉक लगा लिया, कोई टॉपिक है उसका मॉक लगाते हैं, तो टॉपिक बेस्ड टेस्ट जैसे हम कहते हैं वो लगाओ और मॉक्स लगाओ, तो बेसिकली ये हमें करते रहना चाहिए। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो कैट के ये बेसिक चीजें आपको समझ में आएगी कि 5 साल के अंदर क्या चेंज हुआ है। तो याद रखिएगा, इफ यू वांट टू स्टे अहेड इन कैट, तो क्वांट इज इवॉल्विंग, सो शुड योर। तो याद रखिएगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कैट कभी भी चेंज होता है, कैट का पेपर कितनी बारी चेंज हो चुका है तो अभी भी चेंज हो सकता है, उसका नहीं पता, लेकिन आपको अपने दिमाग को उस तरीके से इवॉल्व पहले से ही करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जो वो सोच रहा है वो आप खुद ही पहले से सोच के चलो, तो आप अपने आप को हर प्रिपरेशन के हिसाब से, बैटल के हिसाब से तैयार करके रखो, ठीक है। तो आई थिंक सो क्लियर है कहानी। सिर्फ फॉर्मूला काम नहीं करेगा, सिर्फ कंसेप्ट काम नहीं करेगा, सारी तिकड़म, सारे फॉर्मूला, सारी सिर्फ तिकड़म भी काम नहीं करेगी, कंसेप्ट भी काम करेगा, तो आपको सब चीजों को साथ में लेके चलना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो आज का जो मेरा मोटिव था 5 साल में जो कैट में चेंजेस हुए हैं वो बताने का, आई थिंक सो वो क्लियर है। टॉपिक बेस कैसे चेंज होगी, अप्रोच कैसे चेंज होगी, हमने सारी की सारी बात करी है इसमें, कि कैसे कैसे चेंज हुआ है, वो सारी की सारी हमने बात करी है। तो प्लीज आप इसको एक बार समझिएगा, आराम से देखिएगा। आई थिंक सो क्लियर है। तो प्लीज फॉर मोस्ट सच ब्यूटीफुल कंटेंट, ठीक है, अगर आपको पहली बात तो डाउट है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कोई रिलेटेड चीज है जिसके बारे में आप चाहते हो बात करना, तो वी कैन टॉक अबाउट इट। एंड प्लीज 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 आप इसको सब्सक्राइब करें, एंड फॉर सच मोर ब्यूटीफुल कंटेंट प्लीज स्टे ट्यून टू कैट बाय एलपीटी। थैंक यू।